स्वागत है दोस्तों राशिफल के एक और वीडियो में। मिथुन राशि वालों, ध्यान से सुनना। खुशी से पागल हो जाओगे। साथ ही परिवार में 3 भयंकर खुशखबरी मिलेगी। और यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है दोस्तों, यह ब्रह्मांड के ग्रहों का वह अद्भुत खेल है जो 7, 8 और 9 जुलाई को आपके जीवन में घटित होने जा रहा है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आज अपने सारे काम छोड़कर पहले यह वीडियो देखें, क्योंकि ये 3 दिन आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदलने वाले हैं दोस्तों। जैसा कि आपने थंबनेल में 3 दौड़ते हुए सफ़ेद घोड़े देखे होंगे। क्या आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? ज्योतिष और वास्तु में दौड़ते हुए सफ़ेद घोड़े अपार सफलता, अजय शक्ति, शुद्धता और रुकी हुई चीज़ों में आने वाली प्रचंड गति का प्रतीक है। पिछले कई महीनों से आपने अपने जीवन में जो काम रुके हुए थे, जो परेशानियां आपको घेर कर बैठी थी, अब वे इन 3 सफ़ेद घोड़ों की गति से दूर होने वाली हैं और सफलता आपकी ओर दौड़ी चली आ रही है दोस्तों। और साथ ही इन दिनों में कौन कौन सी बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ आपको मिलने वाली हैं और किन किन क्षेत्रों से आपको लाभ मिलने वाला है, और साथ ही आपको क्या क्या सावधानियाँ बरतने इन दिनों में, वह सब इस वीडियो में बताएंगे। इसलिए वीडियो पूरा देखना शुरू से अंत तक दोस्तों, क्योंकि जो इस वीडियो को पूरा देखेगा यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा सिर्फ उसी को प्राप्त होगी। और वीडियो को आगे शुरू करें इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, भगवान बजरंगबली के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करना और कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिखना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो ये 3 बड़ी खुशखबरी, तूफ़ानी खुशखबरी मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे बड़े पहली तूफ़ानी खबर की। यह खबर आपके आर्थिक जीवन, आपके करियर और आपके धन से जुड़ी है दोस्तों। इन दिनों में रुका हुआ धन वापस मिलने के भी योग हैं। जी हाँ, इन 3 दिनों के गोचर में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार बन रही है कि आपका वह पैसा जो काफ़ी समय से कहीं फंसा हुआ था या किसी ने उधार लेकर वापस नहीं किया था आपको, उसके वापस मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं इन दिनों में। और साथ ही अचानक से कोई ऐसा मार्ग खुलेगा कि धन आपकी तिजोरी में वापस आ जाएगा। और साथ ही दोस्तों, व्यापार में प्रचंड लाभ के भी योग बन रहे हैं इन दिनों में। जो जातक व्यापार करते हैं, चाहे वह छोटा व्यापार हो या बड़ा, इन 3 दिनों में आपको कोई बहुत बड़ी डील या कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है दोस्तों। और साथ ही थंबनेल में दौड़ते हुए घोड़े इसी बात का संकेत है कि आपका व्यापार अब रेंगने वाला नहीं है, बल्कि दोस्तों दौड़ने वाला है। आपके प्रतिस्पर्धी आपको देखकर हैरान रह जाएंगे और आप उनसे कई कदम आगे निकल जाएंगे दोस्तों। और साथ ही साथ नौकरी पेशा लोगों के लिए भी चमत्कार होने वाले हैं। अगर आप नौकरी में हैं और लंबे समय से प्रमोशन या इंक्रीमेंट का इंतज़ार कर रहे थे आप, तो आपके बॉस या उच्च अधिकारी आपके काम से अत्यधिक प्रसन्न होंगे। नई नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को इन 3 दिनों में कोई बहुत अच्छा इंटरव्यू कॉल या ऑफ़र लेटर आ सकता है दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों, अचानक धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। लॉटरी, शेयर मार्केट या पुश्तैनी ज़मीन जायदाद से जुड़े मामलों में अचानक से कोई बड़ी खुशखबरी आपके कानों में पड़ेगी। और यह खुशखबरी इतनी अचानक होगी कि एक पल के लिए आप सच में खुशी से झूम उठेंगे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरी बड़ी तूफ़ानी खबर जो आपके दिल के बहुत करीब है दोस्तों। इन राशि वालों के लिए उनका परिवार और उनके रिश्ते बहुत मायने रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब पारिवारिक कलेश का अंत होने वाला है। पिछले कुछ समय से आपके घर में जो अशांति चल रही थी,
जो बिना बात के झगड़े हो रहे थे, अब उन पर पूर्ण रूप से विराम लगने वाला है। 7 जुलाई की सुबह से आप अपने घर के वातावरण में एक अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा महसूस करेंगे और साथ ही माता पिता के साथ संबंध मधुर होंगे। और बात करें प्रेम प्रसंग और वैवाहिक जीवन की, तो जो जातक सिंगल हैं या विवाह के लिए योग्य हैं, उनके लिए इन 3 दिनों में किसी बहुत ही अच्छे और संभ्रांत परिवार से विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। जो लोग पहले से वैवाहिक जीवन में हैं, उनके बीच की दूरियां अब खत्म होने वाली है। आपका जीवन साथी आपकी भावनाओं को समझेगा और आपका पूरा समर्थन करेगा दोस्तों। प्यार के मामले में ये 3 दिन किसी वरदान से कम नहीं रहने वाले हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, जो दंपत्ति संतान सुख की प्राप्ति की कामना कर रहे हैं, उन्हें कोई शुभ समाचार मिल सकता है इन दिनों में। और साथ ही जिन लोगों के बच्चे पढ़ाई या करियर को लेकर संघर्ष कर रहे थे, उन बच्चों को कोई बड़ी सफलता मिलेगी, जिससे समाज में आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। और साथ ही दोस्तों, शारीरिक कष्टों से जो जातक जूझ रहे थे इन दिनों में, हड्डियों का दर्द, नसों की समस्या या मानसिक तनाव, इन 3 दिनों में आपको अपनी सेहत में एक जादुई सुधार देखने को मिलेगा। आपके अंदर एक नई ऊर्जा और उमंग का संचार होगा दोस्तों। तीसरी खबर आपके शत्रुओं की नींद उड़ाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अब गुप्त शत्रुओं का पर्दाफाश होगा और उनकी हार निश्चित है दोस्तों। जी हाँ, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग थे जो आपके मुंह पर तो मीठे बनते थे, लेकिन पीठ पीछे आपकी जड़ें काटने का काम कर रहे थे दोस्तों। अब 8 और 9 जुलाई को ग्रहों का एक ऐसा अद्भुत संयोग बनेगा कि ऐसे षड्यंत्रकारियों के चेहरे आपके सामने बेनकाब हो जाएंगे। इतना ही नहीं, वे अपनी ही बुनी हुई साजिशों में बुरी तरह से फंस जाएंगे दोस्तों, और आपको उनसे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, कोर्ट कचहरी और कानूनी मामलों में विजय हासिल होगी आपको। जी हाँ, यदि आपका कोई मुकदमा या कानूनी विवाद लंबे समय से चल रहा है और तारीख पर तारीख मिल रही थी, तो इस समय फैसला आपके पक्ष में आने की पूरी संभावना है दोस्तों। न्याय के देवता शनिदेव आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। और साथ ही जो जातक विदेश जाने का सपना देख रहे हैं, वीज़ा अटका हुआ था या पीआर की फ़ाइल रुकी हुई थी, तो इस दौरान उस फाइल को मंजूरी मिलने की पूरी उम्मीद है दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों, सरकारी दफ्तरों में रुके हुए काम, टेंडर या कोई बिल पास होना था, वह भी इन 3 दिनों के अंदर बिना किसी रुकावट के पास हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आपको सावधानियां क्या बरतने हैं। तो दोस्तों, इन 3 दिनों में आपको क्या नहीं करना है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, समय बहुत ही शानदार है दोस्तों, लेकिन जब समय अच्छा होता है तो इंसान अक्सर गलतियां कर ही बैठता है। तो आपको इन 3 दिनों में कुछ विशेष सावधानियां बरतनी हैं। तो दोस्तों, पहला है अहंकार से बचना है आपको। जी हाँ, सफलता मिलने पर कभी भी घमंड ना करें आप। किसी गरीब या कमज़ोर व्यक्ति का अपमान बिल्कुल ना करें, क्योंकि शनिदेव को यह बिल्कुल पसंद नहीं है दोस्तों। और साथ ही साथ क्रोध पर नियंत्रण रखें आप, क्योंकि दोस्तों कोई आपको उकसाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन आपको शांत रहना है। गुस्से में लिया गया कोई भी फैसला आपके बनते हुए काम बिगाड़ सकता है। और साथ ही दोस्तों, इन दिनों में उधार देने से बचें आप, क्योंकि इन 3 दिनों में किसी को भी बड़ा धन उधार देना आपके लिए हानिकारक हो सकता है दोस्तों। अगर देना ही पड़े तो अच्छी तरह से जांच पड़ताल ज़रूर कर लें आप। और साथ ही दोस्तों, आपको एक और सावधानी बरतनी है कि अपनी गुप्त बातें किसी से साझा नहीं करना है। अपनी सफलता की योजनाएं या अपनी खुशी हर किसी के साथ ना बांटें आप। नज़र बहुत जल्दी लग सकती है, और जब तक काम पूरा ना हो जाए आपका, तब तक उसे गुप्त रखें। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आपके लिए शुभ रंग क्या रहने वाला है और शुभ अंक क्या रहने वाला है। तो दोस्तों, आपके लिए शुभ अंक 5 और 3 रहेगा। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय या कोई नया कार्य शुरू करते समय
आप इन अंकों का ध्यान ज़रूर रखें। और साथ ही दोस्तों, आपके लिए शुभ रंग हरा और हल्का पीला रहने वाला है। हरा रंग आपके लिए अमृत के समान है दोस्तों। किसी भी शुभ कार्य के लिए जाते समय हरे रंग का कोई वस्त्र या रुमाल अपने साथ ज़रूर रखें। चलिए दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण बात, आज के अचूक उपाय के बारे में बात करें तो दोस्तों, इस शानदार समय का 100% लाभ उठाने के लिए और किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखने के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही अचूक और सरल उपाय बता रहा हूँ, जिन्हें आपको इन 3 दिनों में ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों, पहला है हनुमान जी की शरण में। जी हाँ दोस्तों, रोज़ाना सुबह स्नान करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें आप। इससे आपके अंदर आत्मविश्वास बना रहेगा और कोई भी शत्रु आपका बाल भी पंगा नहीं कर पाएगा। और साथ ही दोस्तों, दूसरा उपाय है चींटियों और पक्षियों को भोजन कराना। जी हाँ, काले तिल और शक्कर मिलाकर चींटियों को डालें आप, और पक्षियों के लिए पानी और दाने की व्यवस्था करें। यह एक ऐसा महा उपाय है जो आपके रुके हुए सभी कार्यों के रास्ते खोल देगा दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और इस वीडियो को अपने राशि वाले दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस शुभ समय का लाभ मिल सके दोस्तों। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही सटीक और महत्वपूर्ण भविष्यवाणियाँ मिलती रहे। ईश्वर आप सभी का कल्याण करे, आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।